अमरीकी सदर ने गजा में जंगबंदी पर जोर दिया और फिर फैसला कुन सिफारतकारी करते हुए इसे मुमकिन बनाया, लेकिन अब जंगबंदी से मुताल्लिक उनके बयानात के अमन माहिदा कायम रहेगा कि नहीं, परेशान कुन है। आज प्रोग्राम हिडन ट्रुथ में इसी हवाले से बात करेंगे। सदारती दफ्तर संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप से अमन माहिदे से मुताल्लिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माहिदा कितना अर्सा कायम रहेगा इस पर वो यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते, और साथ ही जोर दिया कि ये हमारी जंग नहीं उनकी जंग है। उनके इस बयान ने लोगों को जो है शक में मुब्तला किया है, क्योंकि वो तो 15 माह बाद होने वाली जंग बंदी का सहरा अपने सर ले रहे थे। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उनकी तकरीब हलफबरदारी से कबल यरगमालियों को रिहा नहीं किया गया तो मशरिक़ वुस्ता जहन्नुम बन जाएगा। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वुस्ता के खुसूसी मंदोब स्टीव ने ऐलान किया है कि वो निगरान टीम के हमरा जल्द हित्ते का दौरा करेंगे और जायजा लेंगे कि दोनों फरीकैन जंग बंदी माहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं या नहीं। मगरबी किनारे के इस्राएली आबादकारों पर पाबंदियां उठाकर ट्रंप इंतजामिया ने गजा अमन माहिदे के हवाले से इशारा दिया है। गुज़श्ता साल बाइडेन इंतजामिया ने फलस्तीनी देहातियों पर आबादकारों के पुरतशद्दुद हमले की वजह से पाबंदियां आयद की थी। पाबंदियां उठाने का सदारती फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया जब इस्राएली आबादकार फौज की सरपरस्ती में फलस्तीनियों पर हमला कर रहे थे और उनकी अमलाक को नजरे आतिश कर रहे थे। मगरबी किनारे पर इस्राएली हमलों में शिद्दत आई है, जबकि जुनैन पनाह गुज़ीन कैंप पर छापे मारे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों के मुताबिक 2000 खानदानों को जबरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर किया गया था, जिसके बाद उन्होंने कैंप में पनाह ली, लेकिन वो कैंप भी मुसलसल छापों की वजह से तकरीबन नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं। पाबंदियां उठाने के एक दिन बाद इसराइल ने मगरबी किनारे में आयरन वॉल नामी वसी फौजी ऑपरेशन का आगाज किया। इसराइल महसूस कर रहा है कि पाबंदियां उठाकर वाशिंगटन ने इसराइल की हौसला अफजाई की है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया के नए एलची ने कांग्रेस को बताया है कि इसराइल को मकबूजा मगरबी किनारे पर कब्जे का हक बाइबल ने दिया है। मशरिक़ वुस्ता के माहिरीन मगरबी किनारे पर इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों का मकसद गजा जंगबंदी से तवज्जो हटाना करार देते हैं। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. जिसकी बिन्यामिन नेतन्याहू की काबीना के इंतहाई दाएं बाजू के रहनुमा ने शदीद मुखालफत की थी। उनके ख्याल में हुकूमत दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रही है और जंग बंदी माहिदे दर हकीकत नाकामी है। ताहम काबीना अरकान ने ये नजरअंदाज कर दिया और इसराइल के छापों और ड्रोन हमलों का आगाज जंगबंदी से पहले ही हो चुका था। ये सिर्फ एक हलफशार नहीं बल्कि एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है। इसराइल का मकसद बिला आखिर मगरबी किनारे का अलहाक है और इसे लगता है कि इस मकसद के लिए इसे डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की हिमायत हासिल हो सकती है। ट्रंप इंतजामिया में जगह बनाने वाले बहुत से ओहदेदारान बशमूल माइक हकाबी जैसे इसराइल में अगले अमरीकी सफीर के तौर पर मुकर्रर किया गया है ने भी अवामी तौर पर मगरबी किनारे पर इसराइल के दावे की हिमायत की है। नाज़रीन, अगर इसराइल ने मगरबी किनारे को जम किया तो कभी भी एक आज़ाद फलस्तीन रियासत का क़याम मुमकिन नहीं हो सकेगा, जबकि 2 रियासती हल का तसव्वुर भी खत्म हो जाएगा, जिसके हवाले से दुनिया में बड़े पैमाने पर इत्तेफाक राय पाया जाता है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें भी 2 रियासती हल के हक में है। अमेरिका अब भी बाज़ाब्ता तौर पर 2 रियासती हल की हिमायत करता है, ताहम ट्रंप ने इसकी तौसीक से गुरेज किया, जबकि बिन्यामिन नेतन्याहू तो इसे बारहा मुस्तरद कर चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने डावोस इजलास में खिताब करते हुए खबरदार किया था कि मगरबी किनारे का इल्हाक बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। दूसरी जानिब गजा में फलस्तीनी अपने तबाह हाल घरों की जानिब वापस आ रहे हैं तो अब नुकसानात वाज़ेह हो रहे हैं। मस्मार इमारतों के मलबे तले मजीद शहदा की लाशें बरामद हो रही हैं। 15 माह की जंग में 47,000 अफराद शहीद हुए, जबकि अब शहदा की तादाद में जो है मजीद इजाफा हो रहा है। गजा मलबे का ढेर बन चुका है, जहाँ बुनियादी खिदमात का निज़ाम
मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, मगर जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता लौट रही है। इंसानी इमदाद फौरी तौर पर पहुंचाई जा रही है, लेकिन गजा की तामीर नौ के लिए बड़े पैमाने पर इंसानी और बहाली की कोशिश की जरूरत होगी, जबकि वसाइल और देरपा अमन के बगैर गजा की बहाली मुमकिन नहीं। अब तक जंग बंदी कायम है, लेकिन इस अमल में संगीन चैलेंजेस का सामना है। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी माहिदे के 3 मराहिल हैं। पहला मरहला 6 हफ्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों का तबादला होगा, जो कि इस वक्त मरहलावार जारी है। इसराइली फौज को फलस्तीनी आबादी वाले इलाकों से निकलना होगा और गजा में इंसानी इमदाद के दाखिले की इजाजत देना होगी। पहले मरहले को 16 रोज गुजर चुके हैं, अब दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात ज्यादा दुश्वार होंगे। कैदियों के तबादले के दरमियान इसराइली अफवाज का गजा से इनखला अमल में आ चुका है, जबकि जंग के खात्मे पर मुकम्मल इत्तफाक हो चुका है। तीसरे मरहला गजा की तामीर नौ पर मरकूज होगा। इस बारे में खदशात हैं कि क्या जंग बंदी पहले मरहले तक कायम रहेगी, क्या दोनों फरीक दूसरे मरहले में देरपा जंग बंदी पर मुत्तफिक हो सकते हैं और इस पर कायम रहेंगे। जंग बंदी माहिदे के हवाले से अमरीका के अज़ाइम और इसका किरदार माहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। अमरीका, कतर और मिस्र के साथ माहिदे का सालस है। जब तक अमरीका इसराइल पर दबाव नहीं डालेगा, तब तक अमन माहिदे का मुस्तकबिल बेयकीनी का शिकार है। हलफबरदारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान किसी सूरत भी हौसला अफजा नहीं है। प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से अब तक लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रोग्राम हिडन ट्रूथ।